बेसिकली यू लॉस द मनी आपके, और कोई या तो आप उसको स्मॉल क्लेम कोर्ट में लेके जाएं, क्या होता है, और क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कहीं मैंने ग्रोसरी की, या फॉर एग्जांपल कहीं पे मैंने गैस डाली, या दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड में दो किस्म के मुझे जो शॉपिंग करनी है वो मोस्टली डेबिट कार्ड पे करनी चाहिए या क्रेडिट कार्ड पे करनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ परचेज किया अराउंड 850 to 900 डॉलर्स का, और उस पर्टिकुलर कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल की है, और उन्होंने जो पेमेंट की वो की डेबिट कार्ड के थ्रू, यानी कि आपके डायरेक्ट बैंक से जो कनेक्ट होता है। क्रेडिट कार्ड से उन्होंने पेमेंट नहीं की, और अब उस कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है नवंबर 2023। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि कनाडा में अगर आप कुछ बड़ा टिकट आइटम खरीदते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको वीज़ा कार्ड पे या मास्टर कार्ड पे या किसी भी क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदें। उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटीज़, उसमें कोई ना कोई गारंटीज़ वारंटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। चलें आए इस वीडियो में आपको कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ years एक्सपीरियंस इन टोरंटो सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि आज सुबह मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ और ये वीडियो आज मैं अपने ऑफिस में बना रहा हूँ। तो अगेन आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, यू कॉल मी, यू मैसेज मी एनी टाइम। चलिए जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियो आपको ओवरऑल कैसे लग रही है। कोई भी बड़ा टिकट आइटम अगर आप फॉर एग्जांपल ख़रीद रहे हैं कनाडा में, और अगर आपका क्रेडिट वगैरह इस्टेब्लिश है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोशिश करें कि आप उसको क्रेडिट कार्ड के ऊपर ख़रीदें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कुछ फर्नीचर ख़रीद रहे हैं या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ख़रीद रहे हैं, राइट। अगर आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं जो कि आपके बैंक के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, जो भी पैसे आपके बैंक में होते हैं वो वहाँ से डिडक्ट कर लेता है, तो उसकी वारंटीज़ वगैरह, उसकी गारंटीज़ वगैरह इन केस अगर उसमें कुछ होता है, अगर आपने कोई बड़ा आइटम ख़रीदा फॉर एग्जांपल और उस पर्टिकुलर कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल की, राइट, तो आप टेक्निकली यू लॉस द मनी आपके, और कोई या तो आप उसको स्मॉल क्लेम कोर्ट में लेके जाएं, राइट, वहाँ पे जाके उसको सू करें। अगेन इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, ऑन टॉप आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये डिफरेंस बता दूं कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है और अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड जो है वो आपके बैंक के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में $500 पड़े हैं या $1000 पड़े हैं, और मैं अगर अपना डेबिट कार्ड यूज़ करता हूं तो मैं अपने ही पैसों को यूज़ कर रहा हूं। ठीक है, मैं गया, मैंने कहीं पे जाके अपना डेबिट कार्ड स्वाइप किया, फॉर एग्जांपल कहीं मैंने ग्रोसरी की, या फॉर एग्जांपल कहीं पे मैंने गैस डाली या अपने लिए कुछ बाय किया, तो मैंने अपना डेबिट कार्ड स्वाइप किया, तो मेरे राइट अवे मेरे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आई एम यूजिंग माई ओन मनी, ये मेरे अपने पैसे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड में दो किस्म के क्रेडिट कार्ड हैं। एक है सिक्योर क्रेडिट कार्ड और एक है अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड। ठीक हो गया। सिक्योर क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? यहाँ पे कुछ बैंक्स आपको अलाउ करते हैं कि आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लें टू एस्टेब्लिश योर क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट बहुत ही ज़रूरी है। आपका क्रेडिट अगर इस्टेब्लिश है तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं, जिस तरह घर अगर आपको लेना है या अगर आपको गाड़ी लेनी है फाइनेंस वगैरह पे। बहुत सारी जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो क्रेडिट है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में जॉब्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने कभी बैंक्रप्सी वगैरह तो फाइल नहीं की, जिस तरह रियल्टर्स हैं या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके लिए आपका अच्छा क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। तो चले जी आपको बताता हूँ कि सिक्योर और अनसिक्योर में क्या फ़र्क। चले जी आपको बताता हूँ कि अनसिक्योर और सिक्योर क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है। जो सिक्योर क्रेडिट कार्ड है वो इट्स लाइक अ डेबिट कार्ड, आप अपने ही पैसे बैंक में डालते हैं
और उनको आप यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उसके अगर हम दूसरा देखते हैं तो वो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है। अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपको बैंक ने एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड दिया है, उसकी लिमिट $1000 भी हो सकती है, उसकी लिमिट $5000 भी हो सकती है, उसकी लिमिट 30, 40, 50,000 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल क्रेडिट कैसा है, आपके क्रेडिट का स्कोर कैसा है, आपकी ओवरऑल जो क्रेडिट की रेटिंग्स हैं वो कैसी है, आपकी पेमेंट्स वगैरह तो लेट नहीं हुई, आप हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, राइट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैच करते हैं, राइट। तो आपके जहन में ये क्लियर हो गया कि सिक्योर और अनसिक्योर क्या है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उसको आप यूज़ करें। डजेंट मैटर आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई बड़ा टिकट आइटम खरीद रहे हैं जिस तरह फर्नीचर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, राइट, वहाँ आप उसको यूज़ करें कि उसमें बहुत सारी पीछे जो है ना उनकी वारंटीज़ वगैरह भी अटैच होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड्स के साथ आपकी ईयरली फीस अटैच है, $150, $130, समटाइम्स डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है। किसी के साथ $90 की फीस अटैच है। कुछ आपको ये फी वेव कर देते हैं कि आपके बैंक में पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएमओ के साथ हैं या टीडी के साथ है या सीआईबीसी जो बड़े बैंक्स हैं, उनका आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कुछ ये आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट फिक्स पड़ी हुई है, $4-5,000 है, तो वो उस फीस को जो है वो वेव कर देते हैं। तो आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आप बड़ा टिकट आइटम खरीदें आप उसको खरीदें क्रेडिट कार्ड पे। तो चले जी, आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ जो हमारे दोस्त के साथ रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या हुआ है, तो आपके जहन में एक बेटर आइडिया होगा कि आपको फ्यूचर में अगर आप कनाडा में हैं या कनाडा आ रहे हैं तो आप कैसे इन चीज़ों को वो कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ फर्नीचर ऑर्डर किया अराउंड $850 कैनेडियन का, तकरीबन 3 हफ्ते यानी कि अराउंड नवंबर 1 2 को उन्होंने ऑर्डर किया। और जो कंपनी से उन्होंने ऑर्डर किया उस कंपनी का नाम है बैड बॉयज़। बैड बॉयज़ एक फर्नीचर की कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। तो उनके थ्रू उन्होंने ऑर्डर किया और अनफॉर्चुनेटली बैड बॉयज़ ने नवंबर 9 2023 को बैंकरप्सी फाइल कर दी। सबसे पहले तो आप हाथ अपने खड़े कर देते हैं कंपनी के, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम पे नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों ने फर्नीचर ऑर्डर किया हुआ था, किसी ने 3000 का ऑर्डर किया हुआ था। ये बड़ी न्यूज़ आजकल चल रही है, या न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल इसको हाईलाइट कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस। तो किसी ने 4000 का ख़रीदा, किसी ने 5000 का ख़रीदा, किसी ने $10,000 का ख़रीदा। तो 3 महीने पहले उन्होंने ऑर्डर किए, कुछ ने 2 महीने पहले ऑर्डर किए। समटाइम्स डिलीवरी टेक टाइम्स, राइट। तो उस बिग कंपनी बैड बॉयज़ ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो इन्होंने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने डेबिट कार्ड से पे किया है तो आप अपने बैंक को अप्रोच करें, आपका बैंक ही इसमें आपको प्रॉपर गाइड करेगा। इन्होंने अपने बैंक को अप्रोच किया तो बैंक ने कहा कि ये जो डेबिट कार्ड की जो पेमेंट है ये आपने ऑथराइज की है, तो ये पेमेंट ऑलरेडी आपके अकाउंट से निकल के उनके अकाउंट में जा चुकी है और अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आप चाहें तो आप स्मॉल क्लेम कोर्ट में जाके उनको लॉ सूट कर सकते हैं। अच्छा, स्मॉल क्लेम कोर्ट यहाँ पे कनाडा में आप जाके कोई भी जाके उसमें अप्लाई कर सकता है। अप टू $35,000 तक का, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने किसी से पैसे लिए हैं या कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो अप टू $35,000 का आप उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे जाके लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगेन जब आप ये लॉ सूट फाइल करते हैं तो आपको अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करना पड़ता है, प्लस जो भी गवर्नमेंट की फीसेस हैं वो आपको देनी है, राइट। अगेन गवर्नमेंट जो है वो फ्री में काम नहीं कर रही, हर चीज़ के पैसे हैं। तो ये सारी आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी मनी, कि इज़ दैट वर्थ इट। ठीक है, तो उन्होंने $850 स्पेंड किए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अपना टाइम, अपने एफर्ट ज़ाया करें फॉर $850 के लिए, क्योंकि आपको हासिल कुछ नहीं होगा कि कंपनी ने बैंकरप्सी ऑलरेडी फाइल कर दी है। दूसरी तरफ अगर ये क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो इनको बैंक ने भी यही कहा था कि अगर आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड जो कि अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते
तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती, उसमें पॉसिबल होता कि हम उसके क्लेम को फाइल करते और विद इन सर्टेन टाइम हम आपको आपके जो पैसे हैं $850 वो होपफुली आपको वापस मिल जाते। तो अगेन आप जब भी यहाँ आए, जब भी कुछ खरीदें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड हो, उससे आप खरीदें इलेक्ट्रॉनिक वगैरह स्पेशली। और आप कास्को को ज़रूर ट्राई करें, कास्को की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। ऑन टॉप अगर आपने क्रेडिट कार्ड से परचेज किया है कास्को में, तो कास्को आपको इलेक्ट्रॉनिक पे 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी के ऑन टॉप 1 मोर ईयर की वारंटी देती है। तो इंस्टेड ऑफ 1 ईयर वारंटी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ईयर्स की वारंटी है। आप थोड़ा सा अप फ्रंट उस इलेक्ट्रॉनिक के ज़्यादा पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्ट नॉर्मल है 400, तो हो सकता है आपको कॉस्को में 440 या 450 पे करनी पड़े, जो कि वर्थ करता है इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो अगेन आप आए, आप डेबिट कार्ड को कोशिश करें जितना कम से कम यूज़ करें उतना अच्छा है बड़े आइटम्स के लिए, राइट। छोटे आइटम्स के लिए आपको ग्रोसरीज बाय करनी है, आपको गैस बाय करनी है, आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड आपको पॉइंट्स भी देते हैं, तो जितना आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे उतना बाज़-औक़ात आपके लिए बेनिफिट होता है। बाज़-औक़ात वो आपको ट्रैवल रिवॉर्ड्स मिलते हैं और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। तो अगेन ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो आपको सिर्फ एज अ प्रोफेशनल सजेस्ट कर रहा हूँ जो सिनेरियो अभी रिसेंटली आया, राइट। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप इन द फ्यूचर अगर कनाडा में हैं और कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें, कि इन केस अगर वहाँ उस कंपनी में कोई बैंक्रप्सी वगैरह होती है या कोई और इशू होता है या डिलेज होते हैं, तो राइट आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी में फाइल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियोस आपको ओवरऑल कैसे लग रही हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।